तो जय हिंद साथियों, जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं जो कि न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं 2025 में, उनको इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है, मतलब किसी भी हर हालत में, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में एक डर बन रहा है, क्या मैं अग्निवीर बन के जाऊँगा 4 साल के लिए तो क्या हमको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी? सबसे बड़ा ये दिक्कत होती है, आप लोगों के मन में आता है। और दूसरा जो डाउट बनता है, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए, तो मतलब दूसरा जो डर बनता है, क्या हम ट्रेनिंग टाइम पढ़ सकते हैं? आईएनएस चिल्का हम ट्रेनिंग जाएंगे या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग जाएंगे? ट्रेनिंग टाइम हम पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं, अदर एग्जाम की या फिर अदर कुछ भी, तो या फिर ड्यूटी टाइम हम पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसके ऊपर इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम बताएंगे भाई। और भाई पूरी चीज़ें मैंने देखी हैं और देख कर ही आप लोगों को मैं बताऊंगा। और जितनी भी मेरी बात रहेगी वो मेरे भाई एकदम सत्य रहेगी, जो चीज़ भी रहेगी एकदम सत्य रहेगी। मैं अदर यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ दोस्त कि मैं आपको कुछ भी बता दूँ, ठीक दोस्त। और मैं आप सभी से, इंडियन नेवी का अगर एक भी भाई देख रहा है, एक भी बहन देख रही है, तो भाई अगर मुझे आपने सपोर्ट नहीं किया मेरे दोस्त, तो फिर आपको सपोर्ट किसी को भी करो यार, उससे क्या ही मतलब कि मेरा एक चैनल आप नहीं सब्सक्राइब कर सकते, मतलब कि आपको कोई आपका एक डाउट आपको समझता है भाई दिल से, इंडियन नेवी की तैयारी करते हो और इंडियन नेवी के लिए मैं आया हूँ यूट्यूब पर, तो अगर भाई एक सब्सक्राइब अगर आप नहीं दोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मेरे भाई इस वीडियो से सब्सक्राइबर की जो संख्या है ना वो बढ़ेगी मेरे भाई, मुझे विश्वास है। तो जितने भी भाई हैं, मन हो तो करना भाई, नहीं वरना कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक, आइए हम बात करते हैं अब कि आखिर सबसे पहला हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी कि नहीं। मेरे भाई जब आप इंडियन नेवी ज्वाइन करोगे 2025 में वैकेंसी आने वाली है, तो मेरे भाई सबसे बड़ा आप लोगों का डाउट बनता है, पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा और ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भैया ये चीज़ आप बताइए, क्योंकि ये चीज़ कोई भी नहीं बताता रियल। ठीक मेरे दोस्त, मैंने देखा, मैं 2022 बैच का था, तो मेरे भाई देखो, अभी 2022 बैच के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, यानी हमारे दोस्त लोग हैं, तो उनसे बात होती है। मेरे दोस्त, कहीं पर भी अभी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दी जा रही है, मतलब कि कहीं पर भी अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है कि ग्रेजुएशन आपको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई अग्निवीर जब लागू हुआ तो उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे हम, हायर एजुकेशन की, तो भाई वो देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जितने भी भाई हैं, आपका कोई भी संपर्की हो तो आप उससे भी कांटेक्ट कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अभी कहीं 2022 बैच वाले जितने भी लड़के हैं, और मेरा भाई भी इंडियन नेवी में है, मेरा बुआ का लड़का अनुराग तिवारी, तो वो भी है, उससे भी मतलब मैंने हर चीज़ सबसे बात की, तो ये चीज़ एक चीज़ मालूम चल के आई कि भाई आप ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। वो 4 साल बाद आपको दे दें वो बात अलग है, बट अभी उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे। देंगे भाई, अगर लिखा है तो फिर देंगे, वो जो भी अपने पर्चे में लिख रखा है, जो भी अग्निवीर लागू करने के टाइम लिख रखा है, वो सारी चीज़ें वो करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा ग्रेजुएशन, हाँ अब बात आता है कि भैया क्या हम, जैसे कि हमने नेवी की पेपर दिया, नेवी हमने ज्वाइन कर लिया, यानी कि हमको नौकरी मिल गई, तो क्या हम जो कॉलेज कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे भाई फर्स्ट ईयर में होंगे, बीए बीएससी कुछ भी कर रहे होंगे, एनीथिंग, तो वो सब सोच रहे होंगे कि तीसरा साल है, दूसरा साल है किसी का, तो अब नेवी में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, ट्रेनिंग पर चले जाते हो, तो क्या आप कॉलेज कंटिन्यू रख सकते हो? क्या पेपर देने आ सकते हो? तो भाई बिल्कुल नहीं आ सकते हो, ठीक दोस्त, ये चीज़ सत्य है, बिल्कुल नहीं आ सकते हो। आपको कॉलेज से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक मतलब कि आप ट्रेनिंग चले जाओगे तो आपको कॉलेज करने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, ये चीज़ जान लो। तो कॉलेज आपको छूट जाना है। तो जितने भी भाई इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा हो जाना है, मतलब मेरा 100% हो जाएगा, तो अगर आप एडमिशन करा रहे हो भाई कॉलेज में तो मत कराओ, क्योंकि अगर आपको करना भी है तो इग्नो से कर लो। इग्नो एक संस्था है, आप जाइए सर्च मारिए, इग्नो से अगर आप करेंगे तो आप किसी भी, जैसे आपकी ड्यूटी लगेगी कहीं पर भी, चेन्नई में लगती है, मुंबई में लगती है, कोची में लगती है, कहीं भी लगती है, तो आप वहाँ पर, इग्नो का मतलब ये होता है कि भाई आप कहीं से भी कहीं पर भी हो और पेपर स्टार्ट हो गए तो आप कहीं भी पेपर दे सकते हो। इग्नो संस्था ये चीज़, इग्नो से अगर आप करते हैं तो इग्नो से फाइनली कर सकते हैं ग्रेजुएशन। ठीक दोस्त, अब एक डाउट बनता है कि भैया ट्रेनिंग टाइम क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? ट्रेनिंग टाइम क्या हम, मतलब कि जो मैथ्स वगैरह जीके वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ हम क्या ट्रेनिंग टाइम पढ़ सकते हैं, यानी आईएनएस चिल्का या प्रोफेशनल में? तो मेरे भाई आईएनएस चिल्का में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने का कोई वो नहीं है, कुछ भी आप ट्रेनिंग टाइम कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आपको कोई यूट्यूब पर बताता है कि भाई आप पढ़ाई कर सकते हो, नहीं, ट्रेनिंग टाइम जो चीज़ पढ़ाई जाएंगी वो इंडियन नेवी से रिलेटेड पढ़ाई जाएंगी, जो क्लासेस चलेंगी। देखो एजुकेशन पर ज़्यादा महत्व देती है इंडियन नेवी, ठीक। तो अब लेकिन आप बाहरी कोई चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक ना। सोचोगे कि लूसेंट की किताब पढ़ ले वहाँ पर, तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इंडियन नेवी से रिलेटेड जो भी आपका वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपको उससे रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद देखो
जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें कोई पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल में भी नहीं यार। ट्रेनिंग खत्म हो जाने पर ड्यूटी जब आप लोग जाओगे, ड्यूटी पर जब आप लोग चढ़ाई करोगे, जब आप लोग ड्यूटी पर पहुंचोगे तो भाई वहां पर पढ़ने का टाइम मिलेगा। ठीक दोस्त, जैसे 4-4 घंटे की आपकी शिफ्ट लग गई है, बंदे नहीं है तो 4-4 लड़कों की शिफ्ट लग गई, फिर आपको ये मान के चलो कि ट्रेनिंग टाइम नहीं मिलेगी, लेकिन ड्यूटी टाइम अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको टाइम मिलेगा, या फिर आप मोबाइल चलाओ या फिर आप पढ़ाई करो। ठीक है ना दोस्त, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल परेशान ना हो, आप नेवी ज्वाइन करो, अग्निवीर हो या 4 साल का हो, 4 दिन का हो मेरे भाई, लेकिन अग्निवीर में थोड़ा सा सुधार आ जाए, अग्निवीर बदल जाए जो हमारे भाई लोग आ रहे हैं, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ अग्निवीर के ऊपर। बाकी अग्निवीर में ज्वाइन करो यार, अग्निवीर ही रास्ता है जाने के लिए। ठीक है ना, तो मेरे भाई आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। और किसी का डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय वंदे मातरम। और मेरे भाई चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।